जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन मेरे इस धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से। आज हम ज्योतिष के अंदर हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारे बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। चिड़चिड़ापन करना, किसी बात को लेकर जिद करना, अपने माता पिता को न समझ पाना, ये सब चंद्रमा के लक्षण बताए गए हैं। आज हर घर में कोई न कोई विचार से, व्यवहार से, आचरण से हर व्यक्ति परेशान है। यह परेशानी का कारण हम ज्योतिष के माध्यम से अगर जाने तो उसकी जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं चंद्रमा दूषित है। और चंद्रमा मनसो जातः, हमारे वेद में भी चंद्रमा की व्याख्या बताइए। चंद्रमा मन का कारक है और इस संसार में मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष से, मन ही व्यक्ति को बंधन बनाता है और मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। तो आज ज्योतिष के अंदर हमें चंद्रमा अगर कुपित है, हमारी कुंडली में नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है। तो वैसे तो चंद्रदेव का स्वभाव बहुत ही शांत ठंडा होता है और यही वजह है कि वो हम सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। किंतु जब वे गुस्से में आते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयंकर और विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी चंद्रदेव को कुपित ना होने दें। और अगर वे कभी आपसे रुष्ट भी हो जाए तो आप तुरंत कुछ उपायों को अपनाकर उन्हें जल्दी से प्रसन्न कर लें। आज हम चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पता लगा सकते हो कि चंद्रदेव आपसे रुष्ट हैं या नहीं, और अगर हैं तो उन्हें किस तरह मनाया जा सकता है। हम यहाँ कुपित चंद्रमा के संकेत देखेंगे। पहला है मानसिक परेशानी। चंद्र ग्रह के रुष्ट होते ही पहला संकेत सामने आता है, वो है मानसिक, जैसे चिंता, परेशानी। ऐसे में जातक खुद को फंसा फंसा महसूस करता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अपनी समस्याओं से कैसे बाहर निकले। दूसरा, चंद्र जब कुपित होता है तो जातक की माता उससे रुष्ट हो जाती है और वह अपनी माता की सुख की कमी महसूस करता है। कहने का अर्थ यही है कि उसके और उसकी माता के बीच का रिश्ता पहला जैसा नहीं रहता है और यहाँ तक कि माँ से भी वह दूर रहता है। तीसरा कारण है बाईं आंख में कमजोरी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र अगर कहीं दूषित है तो आपकी बाईं आंख अचानक कमजोर हो जाती है। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में चंद्रमा रुष्ट हो चुके हैं। चौथा हम कारण जानेंगे, आंखों के पास कालापन। बहुत सारी स्त्रियों के आंखों के पास कालापन दिखा देता है। यही नहीं, जातक की आंखों के पास कालापन भी
दिखने लगता है और उसके बुरे समय और थकान को भी दर्शाता है। पांचवा जो कारण है, चंद्रमा जब कुपित रहता है तो छाती में मलगम जमना। सुनने में तो आपको सामान्य सा लक्षण लगता है, किंतु जब अगर आप बाकी संकेतों के साथ इसे देखा जाए तो ये पुष्टि करता है कि हाँ, सच में चंद्रमा कुपित हो चुके हैं। यही नहीं, उन्हें वात रोग भी अपना शिकार बना लेते हैं। छठा जो कारण है, जब चंद्रमा कुपित होता है तो हमें पुरानी जो दिनों की याद आती है, उसका स्मरण होता है, क्योंकि चंद्रमा की गुस्सा होने पर जातक का बुरा समय आरंभ हो जाता है। इसलिए उसे बार बार अपने पुराने दिन स्मरण होते रहते हैं। सातवां जो कारण है, अधिक नींद आना। चंद्रमा जब कुपित हो जाता है तो व्यक्ति को अधिक से अधिक नींद आती है। ऐसे में जातक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप में इतना थका लेता है कि उसे नींद आने लग जाती है और वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। सातवां जो कारण है चंद्रमा कुपित होने पर, मासिक दर में अनियमितता। अगर किसी महिला पर चंद्र रुष्ट होते हैं तो उसके माहवारी चक्र में अनियमितता होनी शुरू हो जाती है। नौवां जो कारण है, चंद्रमा अगर रुष्ट होता है तो हमारे बाल जो हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कहा जाता है कि चिंता करने से बाल सफ़ेद होते हैं, जबकि बालों के सफ़ेद होने के पीछे चंद्रदेव का ही हाथ होता है। 10वां जो कारण है, जातक को सिर दर्द होता है। जातक को धीरे धीरे अन्य बीमारी अपना शिकार बना लेती है। उसमें सबसे पहले आता है साइनस। तो यह भी चंद्रमा का दूषित होने का ही कारण बताया गया है। 11वां जो कारण है, जो हमारे जल का असंतुलन। इसके अलावा जातक के अंदर जल का अभाव व असंतुलन बना रहता है। उसकी त्वचा शुष्क हो जाती है, वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इस स्थिति में कुछ लोग तो जल्दी जल्दी पानी पीना आरंभ कर देते हैं। 12वां जो लक्षण है चंद्रमा दूषित होने के, तो शरीर में कैल्शियम की कमी। पानी के साथ साथ पीड़ित के शरीर का कैल्शियम भी लगातार कम होता जाता है और उसके शरीर में दुर्गंध भी आने लगती है। तो यह सब चंद्रमा के कारण है। तो हम चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हम क्या उपाय करें? ज्योतिष के अंदर 4 तत्व बताए गए हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास हम जाते हैं तो वह देखेगा कि आपकी राशि का तत्व कौन सा है। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व है और कर्क राशि जल तत्व है। इस प्रकार वे राशि के तत्व को देखेंगे और उसी के अनुसार चंद्रमा को शांत करने के लिए उसके अचूक उपाय करने चाहिए। अगर चंद्रमा अग्नि तत्व में है, जैसे मेष है, सिंह है, धनु है, ये सब अग्नि तत्व हैं। उसमें अगर चंद्रमा कुपित है, रुष्ट है, क्रोधित है, तो उसका क्या उपाय करें? तो उस जातक को यानी उस व्यक्ति को सोमवार का व्रत करें और
भगवान चंद्रदेव के नाम से चंद्र मंत्र का हवन करें। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र के द्वारा हवन करें तो अवश्य ही चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। और पृथ्वी तत्व में जाए अगर, जैसे वृषभ राशि है, कन्या राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। अगर पृथ्वी तत्व में चंद्रमा की गुस्सा होने पर आपको श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना है। वापस बोलता हूं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे मंत्र जाप रात को या शिव की पूजा के वक्त ही करें। या तो आप रात को कर सकते हैं या आप भगवान शिव की जब आराधना करेंगे तब इस मंत्र का जप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तीसरा जो तत्व है हमारा वायु तत्व, जिसमें मिथुन राशि है। तो वायु तत्व में अगर चंद्रमा नाराज होने पर आपके चंद्रमा का जो सामान है जैसे चावल हैं, दूध हैं, वह लेकर आपको जमीन में दबा देना है। अगर आप ये ना कर सके तो आप चंद्रमा की अंगूठी ही यानी मोती धारण कर सकते हैं, तो भी अवश्य आपको लाभ होगा। चौथा है जल तत्व, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, यह सब जल तत्व है। अगर जल तत्व में चंद्रदेव अगर रुष्ट होते हैं तो आपको सोमवार के दिन कच्चे चावल लेने हैं, उन्हें बहते पानी में प्रवाहित करना है। इसके अलावा आप किसी महिला को चंद्रमा का जो दान है वह अवश्य प्रदान करें। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए यह 4 तत्वों के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयत्न किया। और हम चंद्रमा के विषय चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा मंत्र का जप, वैदिक है, पौराणिक है, तंत्रोक्त मंत्र है, उनका जप अवश्य कराएं। दूसरा है बीज के चंद्रमा और पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करें और हो सके तो उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, तो अवश्य ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, मां का सदैव सम्मान करें तो अवश्य ही चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। और जो है चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य प्रदान अवश्य करें। और चंद्रमा के लिए जो हमारे शास्त्रों में दान बताए गए हैं वह अवश्य करें। चंद्रमा के लिए पंचगव्य गाय से बनी हुई 5 वस्तु का अगर आप सेवन करते हैं तो भी चंद्र आपका मजबूत होता है। शंख का, घर में शंख की पूजा करें जिससे चंद्रमा अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तीसरा है सीपी जो होते हैं, कोड़ी, उसको घर में रखें, उनका पूजन करें, उससे भी लाभ होगा। चंद्रमा के लिए स्फटिक की कोई माला है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं,
और चंद्रमा के लिए आप चंदन का तिलक भी लगाएं, जिससे अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो यह हमने चंद्रमा के विषय जानने का प्रयत्न किया। एक और मैं विशेष बता रहा हूं, जैसे किसी बालक का जन्म हुआ है और वो बीमार रहता है, तो आप अवश्य ही ज्योतिष से परामर्श लें, कहीं बालारिष्ट योग है या नहीं उसको दिखवाएं और उसके अनुसार ही उसका उपाय करवाएं, तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसलिए आज के इस समय में कहीं न कहीं चंद्रमा पीड़ित है, जिसके कारण घर घर में परेशानी आ रही है। तो आप भगवान शिव के जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। अगर शिव की पूजा करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही उस जातक पर कृपा करते हैं। और चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए आप रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। जैसे श्रावण महीना आ रहा है, उसमें आप अवश्य ही रुद्राभिषेक कराएं, आपको अवश्य लाभ होगा। आपकी मन की स्थिति मजबूत होगी, आपका निर्णय शक्ति अच्छा होगा। तो यही बात अपने चंद्र के उपाय जाने। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, अगर इतना उपाय भी अपन करते हैं तो अवश्य ही हमको लाभ होता है। आशा करता हूँ मैं आचार्य पंकज जोशी धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से मैंने आज आपको चंद्रमा के रुष्ट होने और उसके क्या उपाय करने चाहिए यह मैंने आपको बताया। आप अवश्य अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। किसी भी जन्म पत्रिका का कुंडली मिलान, वास्तु दोष अथवा किसी अन्य समस्या के लिए, कैरियर के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, विवाह संबंधी बाधा के लिए अवश्य ही आप हमारे से कांटेक्ट करें। आपको अवश्य परामर्श दी जाएगी। और चंद्रमा विषय अगर आपका कोई सवाल है तो अवश्य आप कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आचार्य पंकज जोशी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।